वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी एंड बीपीएससी में जो फिलोसफिकल एसे आ रहा है उसको लेकर के मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को जो फिलोसफिकल एसे का इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना सिखाऊं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करें, बॉडी पार्ट कैसे फ्रेम करें एंड कंक्लूजन कैसे फ्रेम करें, तो आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है एंड द टॉपिक इज इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। एंड इस टॉपिक के साथ मैं इंट्रोडक्शन फ्रेम करने वाला हूं। जैसे मैंने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन कुछ लिखे हैं। पहला एक हाइपोथेटिकल स्टोरी के साथ इसका इंट्रोडक्शन लिखा है एंड दूसरा है फिलोसफिकल और थॉट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा है एंड थर्ड वन इज एक एक्सप्लेनेटरी इंट्रोडक्शन लिखा है। अब अलग अलग इंट्रोडक्शंस के क्या इंपैक्ट होते हैं और इंपैक्ट और कैसा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए उस पर आज हम लोग बात करेंगे और आपको पूरा इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर आते हैं, ऐसे का जो टॉपिक है। देखो, हर स्टूडेंट को यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फिलोसफिकल एसे में जो सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए कि आप उस फिलोसफी को समझ लो पहले, और समझ करके और फिर उसके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स, उसके अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स दिमाग में फ्रेम करना शुरू करो। और उसके लिए रफ पेज आपके पास होता है, रफ पेज पर लिखना शुरू करो। तो जब मैं इसको देखता हूं, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन, तो मेरे दिमाग में कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज अ लाइफ। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज लाइफ, इज इट अ जर्नी, इज इट अ जर्नी, और अ डेस्टिनेशन, और अ डेस्टिनेशन। तो जैसे ही आप लाइफ को देखते हैं, व्हाट इज लाइफ, इसको लेकर के अगर आपके दिमाग में थॉट है कि लाइफ क्या है, तो जैसे मैं अगर इसको देखता हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ मेनी डेस्टिनेशंस। और ये कहां से आया है? ये आया है आश्रम सिस्टम से। एंड वी नो कि देयर आर 4 आश्रम्स देयर: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। तो लाइफ के डिफरेंट फेज में हमारे डेस्टिनेशन बदल जाते हैं। ब्रह्मचर्य में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो क्या है कि एजुकेट होना, और जब हम गृहस्था में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि एक फैमिली लाइफ बनाना, सोशल इंटरेक्शंस करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो जितने एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड फिर संन्यासा में जाते हैं तो आफ्टर वर्ल्ड, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचना और सेल्फ के बारे में रियलाइजेशन करना। तो इसका मतलब है कि लाइफ इज अ जर्नी विथ डिफरेंट डेस्टिनेशन, जो कि मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बना। और ये इसलिए बना क्योंकि मैं आश्रम सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर रहा था। आप अपने तरीके से इसको किसी और डेस्टिनेशन, किसी और जर्नी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ चाइल्डहुड, यंगनेस एंड ओल्डहुड, इसकी जर्नी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी ऑफ मेनी लाइफ्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब जब आप मेनी लाइफ्स की बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म के, रीबर्थ के कंसेप्ट के साथ कनेक्ट कर लिए, तो आपका जो पर्सपेक्टिव हो काफी बड़ा हो गया। लेकिन आप देख किसको रहे हैं? लाइफ को ही। तो इस तरीके से आपने ये 3 क्वेश्चन फ्रेम किए। अब आते हैं कि क्वेश्चन तो फ्रेम कर लिए, तो इसके साथ इंट्रोड्यूस कैसे करें। अब उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए जो मैंने पहला इंट्रोडक्शन बनाया है हाइपोथेटिकल स्टोरी के साथ, कि
सबसे पहले आपने समझ लिया कि लाइफ क्या है। तो जब लाइफ क्या है, आपका एक पर्सपेक्टिव आ गया कि लाइफ क्या है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि लाइफ एक जर्नी है कि डेस्टिनेशन है। आप दोनों प्रूव कर सकते हैं, डेस्टिनेशन भी प्रूव कर सकते हैं, जर्नी भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी फिलॉसफी का कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसका कि कोई काउंटर आर्गुमेंट ना हो। तो इसीलिए अगर आप लाइफ को डेस्टिनेशन मानते हैं तो जर्नी के लिए भी आपके पास काउंटर आर्गुमेंट्स होने चाहिए। अब चलो मैं एक स्टोरी के साथ, क्योंकि मैंने जब ये देखा कि लाइफ इज अ जर्नी, तो ऐसे ही दिमाग में एक डेस्टिनेशन या फिर जर्नी है, तो दिमाग में एक बात आ गई कि कोई टफेस्ट स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी मैंने सुनी हुई थी, उसी के साथ मैंने आपको ये स्टोरी बताता हूं। और ऐसे स्टोरीज आप भी जरूर याद कर लिया करो, ऐसे स्टोरी को एज इट इज कोट कर सकते हो। इसमें है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन अ माउंटेनियर फाइनली रीच्ड द समिट ऑफ अ हिमालयन पीक। हिमालयन पीक पर फाइनली वो माउंटेनियर पहुंच गया, बहुत लंबे प्रिपरेशन के बाद। He stood there for only a few minutes, admired the breathtaking view, उसने आसपास के लोकेशंस को देखा, and then began his descent, और उसके बाद वो वापस आ गया, अपनी जर्नी नीचे उतरने लगा। A journalist asked him, did reaching the summit give you the greatest joy of your life? तो एक पत्रकार आता है और पूछता है, एक रिपोर्टर आता है, पूछता है कि क्या उस समिट पर पहुंचना आपके लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस था, आपके लाइफ का सबसे बड़ा जॉय था? अब उसके बाद यहां से इस क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है, एंड द आंसर इज माउंटेनियर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। माउंटेनियर ने खुश होकर के रिप्लाई किया, इट वॉज नॉट दोज फ्यू मिनट्स एट द टॉप दैट ट्रांसफॉर्म्ड मी। वो कुछ मिनट जो मैं टॉप पर था उसने मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं किया। इट वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग ऑफ ट्रेनिंग, एवरी डिफिकल्ट क्लाइंब, एवरी फेल्यूर एंड एवरी लेसन लर्नड अलोंग द वे। तब वो रिप्लाई करता है कि वो जो मैं क्लाइंब सबसे ऊपर था, समिट पर था, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जॉय नहीं था, बल्कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जॉय क्या था कि जो मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, डिफिकल्ट क्लाइंब्स कर रहा था, उसके साथ बार बार फेल हो रहा था, लेकिन फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था। इट वॉज द लाइफ और इट वॉज माई जर्नी। इफ द समिट अलोन हैड मैटर्ड द जर्नी वुड हैव बीन मीनिंगलेस। और अगर सिर्फ उस समिट को, जहां पर कि मैं पहुंचा, सिर्फ उसी को वही सिर्फ मैटर करेगा, तो मैंने जो इतने टाइम दिए अपने लाइफ में वो यूजलेस कहलाने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दिस सिंपल रिप्लाई कैप्चर्ड द प्रोफाउंड ट्रूथ, द डेस्टिनेशन इज ओनली अ मोमेंट बट द जर्नी शेप्स आवर कैरेक्टर, वैल्यू एंड द पर्सपेक्टिव। तो इस स्टोरी से क्या पता चला कि लाइफ क्या है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हमने लाइफ में एक टारगेट बनाया, उस टारगेट को पाने के लिए जो मेहनत की, जो स्ट्रगल किए, जो फेल्यूर्स देखे, वो हमारी जर्नी है, और यही लाइफ है। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी ऑफ फेल एंड पास। इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो कोई एक प्लेस नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हमने एक स्टोरी के साथ इसको स्टार्ट किया, खुद से स्टोरी के साथ, मतलब ये स्टोरी मैंने कहीं से सुनी थी, लेकिन ऐसी ही स्टोरी के साथ आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यूज करेंगे, ऐसी स्टोरी यूज करेंगे तो इंपैक्ट अच्छा देता है। लेकिन एक और बात है कि ये उनके लिए है जब आप कोई फिलोसफिकल ऐसे लिख रहे हैं और आपके पास फिलोसफिकल थॉट बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिलोसफिकल थॉट मैच्योर है तो आपको क्या करना चाहिए? देन यू शुड मूव टू दिस इंट्रोडक्शन, फिलोसफिकल थॉट बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, देखो मैंने कोई कहानी अजीब सी नहीं ली है। देखिए इसको भी क्या किया है मैंने, इन द कठोपनिषद द यंग सीकर नचिकेता स्टैंड्स बिफोर यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड इज ऑफर्ड वेल्थ, पावर, लॉन्ग लाइफ
and worldly pleasure, yet he rejects. नचिकेता क्या कर रहा है? यम के दरवाजे पर खड़ा है एंड उसे ऑफर किया गया, क्या क्या ऑफर किया गया? वेल्थ ऑफर किया गया, पावर ऑफर किया गया, लॉन्ग लाइफ ऑफर किया गया एंड वर्ल्डली प्लेजर, संसार की सभी खुशियां ऑफर की गई. बट येट ही रिजेक्ट्स, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया. देन ऑल आस्किंग, येट ही रिजेक्ट्स देम ऑल, आस्किंग इंस्टीड अ सिंगल क्वेश्चन. सबको रिजेक्ट करके वो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द सेल्फ, और ये जो सेल्फ है, मैं हूं, मेरी सच्चाई क्या है? व्हाट इज द सेल्फ रियलिटी ऑफ दैट सेल्फ, यही क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा था. तब आता है कि प्लीज्ड बाय हिज अनवेवरिंग क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, उसके दृढ़ता के साथ ट्रूथ को, सत्य को जानने के साहस को देखकर प्लीज्ड, खुश हो गए. यमा टीच हिम दैट द वाइज चूज श्रेयस, जो वाइज होते हैं वो श्रेयस को सिलेक्ट करते हैं. श्रेयस मीन्स द गुड ओवर प्रेयस, प्रेयस मीन्स द प्लेजर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गिविंग्स, श्रेयस एंड प्रेयस. प्रेयस का मतलब जो प्रिय हो और श्रेयस का मतलब जो सही हो. ठीक है, और फिर बताते हैं एंड द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा गोल क्या है? खुद को रियलाइज करना. और खुद को रियलाइज करने का मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुद को रियलाइज करना एक जर्नी है. द डायलॉग रिवील्स दैट लाइफ इज नॉट अ रेस टुवर्ड्स मटेरियल डेस्टिनेशन. प्रेयस नहीं है, प्रेयस नहीं है लाइफ, मटेरियल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि बट अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन. लाइफ क्या है? नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन की एक कंटिन्यूअस जर्नी है. दिस ओल्ड एंशिएंट फिलॉसफी टेक्स्ट रिमाइंड्स अस दैट इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन. उसके बाद लास्ट में मैंने उसको ऐसे के साथ कनेक्ट कर दिया. तो इसमें क्या है कि इसमें एग्जामिनर को क्या दिखेगा कि पहले तो आपने इंडिया की या इवन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फिलोसफिकल टेक्स्ट उपनिषद से मानी जाती है. उसमें से आपने किसी उपनिषद को कोट करके और उसकी एक स्टोरी बताई, कठोपनिषद को कोट करके यम नचिकेता स्टोरी, और फिर उसके साथ अपने ऐसे को कनेक्ट किया. तो एग्जामिनर को यह फील हो जाएगा कि यह लड़का फिलोसफिकली भी स्ट्रांग है, इसको फिलोसफी की समझ है. अब जब ये बातें आप उसके दिमाग में आएंगी और आगे के बॉडी पार्ट भी आपने अच्छे लिखे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एंड दैट इज एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी का मतलब जो मैं क्वेश्चन जनरेट कर रहा था उसी के साथ कंटिन्यू करना. जैसे सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन द वेरी फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस केम इन ह्यूमन माइंड वर व्हाट इज लाइफ. ये लाइफ क्या है? ये कब आया क्वेश्चन? जब सिविलाइजेशनल जर्नी स्टार्ट हुई. ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया तब पहला क्वेश्चन यही आया कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ, इज इट एन एंड और अ जर्नी ऑफ समथिंग. तो जो क्वेश्चन में थे, जो क्वेश्चन से मैक्सिमम ऐसे से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में ही बना दिए. हाँ, लेकिन उसको एक लैंग्वेज में, एक भाषा में पिरो करके कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, और वो सारे क्वेश्चन हमने यहां पर इंट्रोडक्शन में लिख लिए. फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू. अब एज इंडियन मिथोलॉजी बिलीव्स लाइफ इज अ जर्नी ऑफ 4 आश्रम्स फ्रॉम द ब्रह्मचर्य टू द संन्यासा. अब क्योंकि मैं इसी से कनेक्ट कर पा रहा था
इसी से कनेक्ट करके मैं लाइफ को सोच रहा था, इसीलिए मैंने यहां से इसको स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं लाइफ को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लाइफ क्या है? लाइफ इज अ जर्नी ऑफ 4 आश्रम्स फ्रॉम द ब्रह्मचर्य टू द संन्यासा टू फुलफिल। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का? टू फुलफिल द वर्ल्डली एंड पार वर्ल्डली नीड्स। वर्ल्डली का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इनसे हम वर्ल्डली नीड्स को पूरा कर रहे हैं, संसार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, एंड वानप्रस्था एंड संन्यासा से हम पार वर्ल्डली मतलब अपने बारे में रियलाइज कर रहे हैं, पार वर्ल्डली नीड्स। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ। तो लाइफ की ऑब्जेक्टिव क्या है यह क्लियर हो गया। तो लाइफ की ऑब्जेक्टिव क्या है? दिखा रहा है कि दिस आश्रम सिस्टम एक्सप्लेन्स द डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ। इस आश्रम सिस्टम ने बताया कि लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं। दिस एक्सप्लेन्स दैट लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी विथ मेनी ऑब्जेक्टिव्स एट मेनी स्टेज ऑफ द लाइफ। तो मेरे दिमाग में जो थॉट आया था जिससे कि मैंने लाइफ को समझा था, उसी थॉट को लेकर के और मैंने एक इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दिया। यह होता है एट अ टाइम फ्रेमिंग। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, बहुत कुछ समझ नहीं आता है, तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से फ्रेम कर लीजिए। सीधे सीधे ऐसे से, फिलोसफिकल ऐसे से जितने क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको तुरंत लिखिए एक लैंग्वेज में पिरो करके और उसके आंसर्स के साथ उसको कनेक्ट करिए। ये अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। बट आई विल सजेस्ट कि आपको अगर फिलोसफिकल ऐसे लिख रहे हैं तो जितना फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन कर सकते हैं उतना आप अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। तो ये होता है कॉमन, जो कि हर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको करते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हमारे पास कोई स्टोरी कनेक्ट नहीं होती है तो हम ये काम करते हैं। अगर स्टोरी कनेक्ट होती है तो हाइपोथेटिकल स्टोरी वाला पहला जो इंट्रोडक्शन किया था वो कनेक्ट करते हैं। दोनों बेटर हैं, दोनों अच्छा नंबर दिला सकते हैं, बशर्ते कि आपने लैंग्वेज कैसा सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर फिलोसफिकल ऐसे हो और आपने एक थॉट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दिया है जिसमें चाहे वो भगवत गीता की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कर्म ही जीवन है, ऐसे कर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। कर्मा इज द लाइफ। ठीक है? तो या फिर जैसे ऐसे कर सकते हैं कि भक्ति ट्रेडिशन एक्सप्लेन्स, और भक्ति संत ये मानते हैं कि भक्ति ही जीवन है। एक व्यापारी के लिए पैसा कमाना ही जीवन है, एक सन्यासी के लिए भगवान की सेवा ही जीवन है। तो अलग अलग तरीके से शुरुआत भी ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए लाइफ के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन उन सभी डेस्टिनेशन में लाइफ एक इवॉल्विंग कंटिन्यूअस जर्नी ही है। लाइफ अपने आप में एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि लाइफ उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक मीडियम बस है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं, कितना समझा पा रहा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन फिलोसफिकल ऐसे के लिए आपको इस लेवल पे आकर के खुद को मैच्योर बनाना होगा, तभी आप फिलोसफिकल ऐसे बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपडेट करूं, लगातार बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बेटर कर सकूं। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं 7053760520। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने जर्नी को और बेटर करना है तो हमारा कंसेप्ट माइंड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और उसमें जल्दी ही हमारा एसे का क्लास, बीपीएससी एसे का लाइव क्लास आने वाला है, तो उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पर एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और जीसी लियोंग, लक्ष्मीकांत, इनके चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी का तो क्लास 6 से 12 का
और लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज, जिसिलियम का चैप्टर वाइज और स्पेक्ट्रम का भी जल्दी ही आ रहा है चैप्टर वाइज, पूरा टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।